नोएडा में उमड़ा धीरेन्द्र शास्त्री के पागलों का भयंकर रैला। बाबा के पागलों से भर गया 1 किलोमीटर से लंबा पंडाल। खुले मन से बागेश्वर सरकार की दहाड़, अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा माता बनाओ। अपने बेटा बेटी को कथा सुनवाओ, रामायण पढ़वाओ, मंदिर ले जाओ। तुम्हारी बेटी को कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तुम्हारी बेटी को जैसे कोई आंख उठाकर देखेगा तो दुर्गा माता याद आ जाएंगी। भरे दरबार में बागेश्वर सरकार ने कर डाला ऐलान, सनातनी बच्चों को देंगे ट्रेनिंग, शुरू किया मिशन हिंदुत्व। ये राम का देश है, ये बाबर का देश नहीं, ये रघुबर का देश है। इंदौर के स्कूल में तिलक लगाने पर बच्चों को पीटा तो बागेश्वर सरकार ने भरे मन से ललकारा, बोले ऐसे लोगों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। पब्लिक दर्पण की 5 मिनट की वीडियो में देखिए कथा का पूरा सार। अरे भैया, ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार के पागलों ने तो गर्दा ही उड़ा दिया। पूरे नोएडा और एनसीआर में चारों तरफ सनातन ही सनातन दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बागेश्वर सरकार ने ऐसी भयंकर भीड़ के बीच मंच से ऐसा ऐलान किया कि जिसे सुनकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। बाबा ने क्या क्या बड़े ऐलान सनातनियों और हिंदू राष्ट्र के लिए किए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले जरा इस वीडियो को तो देखिए। जहां देश भर में पानी का सैलाब आ रहा है, वहीं नोएडा में सनातनियों का सैलाब उमड़ा हुआ है कि मानो कुंभ का मेला प्रयागराज में ना लगकर नोएडा में ही लग रहा। हर तरफ सनातनी ही सनातनी दिखाई दे रहे हैं। भगवादारियों के इस माहौल को देखकर तो सनातन विरोधियों के छक्के छूटने लगे हैं। तो वहीं बागेश्वर सरकार ने भी खुले मन से ललकार और ऐलान का ऐसा बवंडर उठाया है कि विरोधियों की हलक तक सूखने लग गई है। बागेश्वर सरकार ने नोएडा से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान तो कर ही डाला, साथ ही बच्चों को कट्टर सनातनी बनाने का गुरु मंत्र दे डाला और ये भी बता दिया कि अगर अभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है। तो वहीं इंदौर में स्कूल के अंदर तिलक लगाने पर बच्चों की पिटाई हुई, तो नोएडा में कैसे बागेश्वर सरकार का खून खौला, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें बताएंगे। तो दोस्तों, नोएडा की कथा के दौरान बागेश्वर सरकार ने अपना हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो एक बार फिर दोहराया। बागेश्वर सरकार ने खुले मन से हिंदू राष्ट्र की मांग तो कर ही डाली, इसके साथ ही बाबा ने हिंदुओं को ये चेतावनी भी दे डाली कि अपनी बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा माता बनाओ, ताकि कोई भी विधर्मी उनकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देख सके। हम लोग अपने धर्म के लिए नहीं पढ़ाते, यही दुर्भाग्य है। अब माता पिता को, भारत के लोगों को जगना पड़ेगा, भारत के लोगों को जगना पड़ेगा। अपने बेटा बेटी को कथा सुनवाओ, रामायण पढ़वाओ, मंदिर ले जाओ। तुम्हारी बेटी को कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तुम्हारी बेटी को जैसे कोई आंख उठाकर देखेगा तो दुर्गा माता याद आ जाएंगी और वो काली बन जाएगी उस कालों के लिए। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार ने खुलकर यह भी कह डाला कि जब तक उनके प्राण हैं वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे रहेंगे और इसके लिए उन्होंने एक किताब भी तैयार की है। जरूरत पड़ी तो उस किताब को घर घर पहुंचाएंगे। देश के हर बच्चे को वो किताब पढ़ाई जाएगी, जिससे कि एक सनातनी बच्चा 1 लाख विधर्मियों के बीच खड़ा होकर भी अपने धर्म के बारे में बता सके और सभी बच्चे धर्म के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो सके। पुस्तक लेकर आ रहे हैं, सनातन धर्म क्या है। किताब को पढ़ने के बाद भारत का प्रत्येक बच्चा 1 लाख धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कह सकता कि सनातन धर्म क्या है। ये तो बस ट्रेलर था। इसके साथ ही बाबा ने इंदौर में स्कूल कांड पर भी जमकर गुस्सा निकाला। दरअसल इंदौर के स्कूल में बच्चों ने तिलक लगाया तो वहां मौजूद सनातन विरोधी शिक्षकों ने बच्चों की पिटाई लगाई। इसी बात से क्षुब्ध होकर बागेश्वर सरकार ने स्कूल प्रशासन की ठठरी बांध दी, साथ ही इन विधर्मी शिक्षकों को जेल में डालने की मांग भी की है। दौर में एक शिक्षिका ने तिलक लगाने के ऊपर विद्यार्थियों को पीटा और ये 80% हमारे होते हुए और इतनी सनातन की बात उठाते हुए ये घटना अभी भी तुम्हारे सामने घट रही। आज भी सनातनीय जागो, अब ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले शिक्षक और शिक्षिका को कारावास में डाल देना चाहिए। ये राम का देश है, ये बाबर का देश नहीं, ये रघुबर का देश है। अब तो आप पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि हिंदुत्व का विरोध होता देखकर बागेश्वर सरकार के तेवर कितने हाई हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, जो देश हिंदुओं का है वहां हिंदुत्व का विरोध होगा तो किसी भी सच्चे सनातनी का खून खौल ही जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या नोएडा की रिकॉर्ड तोड़ कथा से सभी हिंदू जाग पाएंगे या नहीं, या फिर अभी हिंदू राष्ट्र के लिए और भी संघर्ष बाकी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सनातन समर्थन में अपना योगदान जरूर दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जदौन की रिपोर्ट।